नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग कहते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की। और बात होगी अकोला की, जहां अंबिका नगर में एक बड़ी दुर्घटना स्थानीय नागरिक की तत्परता से टल गई। साथ ही बात होगी बुल्ढाना की, जहां राष्ट्र संत एकनाथ महाराज लोमटे के भव्य प्रवचनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अकोला शहर के मलकापुर परिसर स्थित अंबिका नगर में एक बड़ी दुर्घटना उस समय टल गई जब स्थानीय नागरिक उमेश भाऊ शर्मा की सतर्कता के कारण समय रहते आग पर काबू पाया गया। उमेश भाऊ शर्मा ने एक बंद मकान से धुआं निकलते देखा और तुरंत अकोला महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग को सूचित किया। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें ये पाया गया कि घर में रखा फ्रिज के कंप्रेसर में तकनीकी खराबी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे आग लगी थी। तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा आग तेजी से फैल सकती थी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्रबोध धर्माले ने भी सहयोग किया और नागरिकों को सतर्क रहने का संदेश दिया। प्रशासन और नागरिकों ने सभी से अपील की है कि वो घर छोड़ते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करके जाएं, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। देश भर में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते होटल और ढाबा व्यवसायी परेशान हैं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए फतेह बुरुज नाका क्षेत्र के निवासी और अवलिया कलाकार अशोक बाबा लाड ने एक अनोखा और उपयोगी प्रयोग तैयार किया है। उन्होंने स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके एक वैकल्पिक उपाय विकसित किया है, जिससे होटल व्यवसायियों को गैस सिलेंडर पर होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है। उनका ये प्रयोग कम खर्चीला और आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से बना है और इससे छोटे होटल, ढाबे और चाय की टपरियों के व्यवसायी को गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। स्थानीय नागरिकों और होटल व्यवसायियों ने इस नवाचार को सराहा है और इसे आम जनता की समस्याओं का समाधान देने वाला एक प्रेरणादायक कदम माना है। अशोक बाबा लाड का ये प्रयास समाज में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने वाला है। अशोक बाबा लाड, अशोक लाड, फतेह बुरुज नाका, वैजापूर रोड, येवला जिल्हा नाशिक। एक संघर्ष संपर्क आवश्यक साधा आणि आवश्यक ते मोठा रोड जर असेल ठेव वगैरे तयार करा आटली उपयोगासाठी हॉटेल उपयोगासाठी आवश्यक जे गॅस टाक्या लागणार आहे। आता जे युद्ध चालू आहे त्यासाठी इमर्जन्सी जे आपले ऑइल भट्टी जे गॅस आहे, तर या उपयोगासाठी योग्य मार्गदर्शनासाठी तुषार अशोक लाडने एकदम एकमेव भट्टी काढलेली आहे। इकडे बोट केलं घेतलं जातं, एकमेव भट्टी काढलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही आता गॅस टाक्या वापरण्यात काही अर्थ नाहीये। फक्त येऊचं खाईल टाकायचं, घंटाभर चालवायचं। शेव भजे वगैरे सगळे काढून घ्या, कोटली काही बंद ठेवू नका। ऑलरेडी युद्ध जे चालून द्या। आपले भारतीय जे माणसं सायंटिस्टवाले टोटल योग्य मार्गदर्शन देतील आणि थोड्या खर्चामध्ये योग्य मार्गदर्शन देतील आणि योग्य भट्टी चालू आहे। आता एवढं प्रेशर चालू आहे की याच्यामध्ये शेव वगैरे, पापड्या, नाश्त्याचा टोटल फराळ वगैरे काय असेल सगळे काढून घेण्यात येईल। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के देवगांव राजा में रविवार को राष्ट्र संत एकनाथ महाराज लोमटे के प्रेरणादायी प्रवचन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्त जीवन की जागरूकता फैलाना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना था। डॉक्टर रामप्रसाद शेलके के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में संतों ने नशे के दुष्प्रभावों को उजागर करते हुए युवाओं को शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाने का आह्वान किया। विधायक मनोज कायदे, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगले और अन्य प्रमुख नेताओं ने कार्यक्रम की सराहना की, जबकि प्रसिद्ध कवि अजीम नवाज राही को साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संतों के प्रवचन और ओम नाम के जप ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस आयोजन ने समाज में एकता, सद्भाव और संतों के विचारों के महत्व का संदेश दिया। यांनी जी परंपराची गादी पुढे चालवली त्याचाच माध्यम म्हणून आमचे बाबा एकनाथवासी एकनाथरावजी शेळके आणि हरिभक्त परायण सानप गुरुजी यांनी या ठिकाणी हा वारकरी संप्रदाय वाढवला, बुजवला, मनामध्ये भिनवला। उद्देश हाच होता की कुठेतरी परमेश्वराची जी तिसरी शक्ती आहे, या तिसऱ्या शक्तीचं शांतता ठेवा विनंती माझी। कार्यक्रम आपला आहे, महाराज खूप शिस्तप्रिय आहे। माता भगिनी सर्वांना विनंती करतो थोडं शांतता धरा। बाजूला नाही बाजूला एक दिन
देऊलगांव राजा से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। धुले जिले में मार्च के मध्य में ही तापमान 39.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जिले के पानी के स्टोरेज पर गंभीर असर पड़ रहा है। तेज गर्मी के कारण डैम का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ रहा है और स्टोरेज स्तर सिर्फ 63.1% रह गया है। विशेष रूप से अक्कलपाड़ा डैम पर सबसे बड़ी निर्भरता है, जहां 73.82% पानी बचा है, लेकिन गर्मी के बढ़ने के साथ ही ये भी घट सकता है। जिले के 12 महत्वपूर्ण जलाशयों पर पानी की निर्भरता है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण जलाशयों का पानी तेजी से घट रहा है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की समस्या गंभीर खड़ी हो गई है। प्रशासन ने पानी की कमी से बचने के लिए सख्त योजनाएं बनाई हैं और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो पानी की हर बूंद की कीमत समझें और इसका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि अगर समय रहते पानी की अहमियत नहीं पहचानी गई तो आने वाले दिनों में ये गंभीर संकट बन सकता है। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।